गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ा-सा खाँसी, जुकाम और सर्दी-गर्मी तो ये सब लगी रहती है। तो अभी लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो बस अभी भी वही है। अभी थोड़ा ना कोल्ड और कफ ये सब ज़्यादा हो गया है, उसी की वजह से थोड़ा फ़ीवर भी मतलब आजकल थोड़ा ज़्यादा ऐसा फ़ील होने लग गया है। क्योंकि अब जब कोल्ड कफ रहता है तो बॉडी बहुत ज़्यादा ऐसे टायर्ड रहती है, तो फ़ीवर उसी वजह से ऐसा फ़ील होता रहता है। बस कुछ नहीं, दवाइयाँ चल रही हैं और साथ-साथ अपने काम भी चल रहे हैं, क्योंकि काम तो रुकने वाले हैं नहीं और अगर काम रुक भी गए तो फिर आगे कैसे ही काम चलेगा। तो बस इसी के साथ हाज़िर हूँ आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच। और ये जो मेरी वीडियोज़ है ना, ये सिर्फ़ बनाने के लिए वीडियोज़ नहीं है, इनके पीछे बहुत सारी मेहनत है और मेरा डेली का ऐसा ही परमानेंट रूटीन है। वो मेरा जैसा कैमरा के पीछे है वैसा ही कैमरा के आगे है। तो बस सोचा कि फिर क्यों ना ये जो मेरा रूटीन है आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। तो बाकी ये बस मेरी एक छोटी-सी कोशिश है कि आप लोगों तक अपनी इन सब चीज़ों के ज़रिए आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, आप लोगों को नए-नए आइडियाज़ ला सकूँ डेली और आप लोगों तक अपनी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ पहुँचा सकूँ। तो बस ये जो थोड़ी-सी मेरी मेहनत है ना, और आगे मुझे और भी करनी है, तो इस मेहनत को प्लीज़ मेरी आगे और सफल बनाइए, अपना प्यार दीजिए और जल्दी से प्लीज़ मेरे बस यही आपसे एक गुज़ारिश है कि जल्दी से मेरे 20,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। आप लोगों की मदद से तो मेरे हो ही जाने हैं और अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आता है तो फिर आप कराइए, आपकी मदद से तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बस यही कुछ बातें थी जो आज मुझे आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों से करनी थी और आई होप कि आप सब मेरी बातें समझते हैं और अभी तक जो मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कि वो मुझे इतना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। बस ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए। तो बस इसी प्यार और साथ के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। तो बस ये जैसा लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया था कि मैं डीमार्ट से जो शॉपिंग करके लेके आई थी, तो वो सब चीज़ें मैंने अभी नहीं ओपन की थी, लास्ट बस आपसे शेयर किया था। उसके बाद मैंने वीडियो क्रिएट किया था, लेकिन मेरा तबीयत इतना ठीक नहीं था कि मैं आप लोगों से ये सब चीज़ें भी शेयर कर पाऊँ। तो बस यहाँ पर वो सब चीज़ें जितनी भी मैं लेके आई हूँ ना, सारी क्लीन कर रही हूँ, जितने भी बर्तन। और मैंने आपसे आई थिंक पहले भी शेयर किया है कि मैं जो भी चीज़ मार्केट से लेके आती हूँ, लाइक मैं जो भी बर्तन लेके आऊँ, चाहे वो काँच का हो, स्टील का हो, जैसा भी हो, मैं सब सारे पहले वॉश हेलो करती हूँ। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सब लोग, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से मैं भी यहाँ एकदम अच्छी हूँ। अभी जस्ट ये सारी चीज़ें साफ़ करके हटी हूँ, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये सब मैंने साफ़ कर दिया है और मैं जब भी कोई चीज़ लाती हूँ ना कहीं से शॉपिंग करके, या फिर वो कोई बर्तन हो या कुछ भी ऐसा आइटम हो, लाइक मतलब कपड़े होते हैं या कोई भी अगर बर्तन होता है, सब चीज़ों को मैं पहले वॉश करती हूँ, उसके बाद ही मैं उनको यूज़ में लेती हूँ। उससे पहले मैं कुछ भी यूज़ में नहीं लेती हूँ। तो अभी ये सब सारी चीज़ें मैंने वॉश करके रख दी हैं और जब तक ये सूखेंगी तब तक अभी अपने कपड़े, बहुत सारे कपड़े मेरे यहाँ पड़े हुए हैं, पूरा एक लॉन्ड्री बैग भर के मेरे लिए तैयार है। क्योंकि बीच में 2 दिन का मैंने गैप कर दिया था, तो मैं वॉश नहीं करे थे मैंने, और मैंने जानबूझ के नहीं करे थे वॉश। उस टाइम पे मेरा बॉडी भी बहुत टायर्ड थी, बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा काम करने का, तो मैंने स्किप कर दिया। मैंने कहा चलो अभी 2 दिन के बाद, और 1 दिन का ही इतना कपड़ों का लोड हो जाता है कि 2 दिन तो बहुत सारा इकट्ठा हो गया था। ऑलरेडी एक राउंड में अभी यहाँ पर सुखा चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरा एक बैग भर के मेरा लॉन्ड्री बैग पूरा रेडी है। ये अभी मुझे सुखाना है, तो ये इतने ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इनको कपड़े से अच्छे से वाइप करके और बाकी की चीज़ें जो भी इसमें रखनी है वो मैं रख लूँगी। ये सारे कपड़े अभी मैं यहाँ पर स्टैंड पर डाल देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं उधर कपड़े डालने जा ही रही थी, मैंने देखा कि ऑलरेडी ये इतने सारे बर्तन यहाँ पर इकट्ठे होके रखे हुए हैं जो कि मुझे अभी लगाने हैं, और उधर स्टैंड में भी वो भी धुल के गई है मेरी हाउस हेल्प, तो वो भी मुझे अभी यहाँ पर लगाने हैं। मैं बस यहाँ पर उनको एडजस्ट ही कर रही थी और ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगभग 3 से 4 बार ट्राई किया है बर्तनों को एडजस्ट करने में, क्योंकि मेरे पास इस टाइप की सिर्फ 2 ही शेल्फ्स हैं जो बड़ी हैं और जिनमें मुझे अपने सारे बड़े बर्तन एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो आपकी जब किचन छोटी होती है ना, आपको कोई ना कोई जुगाड़ लगाना ही होता है, क्योंकि मेरी जितनी भी ऊपर शेल्फ है सब उसमें डब्बे वगैरह इस टाइप की चीजें मैं रखती हूँ, तो वहां तो बर्तन रखने का मतलब नहीं बनता है। तो बस यही 2 शेल्फ हैं जिसमें मैं अपने सारे बड़े बर्तन किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट कर ही लेती हूँ और अच्छे से रख भी लेती हूँ। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं, पूरा ये दिख रहा है आपको कितना बड़ा है ये, पूरा ऊपर से नीचे तक ठसा ठस एकदम भरा हुआ है। और ऑलरेडी सुबह में एक राउंड धो के यहाँ सुखा चुकी हूँ और अभी मुझे ये वाले सुखाने हैं। वो सारे कपड़े सूख गए हैं, उनको उतारूंगी, फोल्ड करूंगी, उसके बाद फिर ये मैं डाल तो पहले ही दूंगी, फोल्ड बाद में करूंगी, पर पहले वो हटा लेती हूँ वहाँ से। और वेदर देखिए, अच्छी खासी धूप है। एक्चुअली अब यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी अब दिन में एक्चुअली मौसम थोड़ा बदल गया है, थोड़ा सा गर्म, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का टेम्परेचर अब नॉर्मल होना शुरू हो गया है। देख सकते हैं आप, हवा पूरा दिन चलती रहती है, सुबह शाम की हल्की बहुत ठंड है, बाकी दोपहरी में ऐसी बिल्कुल कोई भी ठंड नहीं है, और हवा चलती है तो एक्चुअली अच्छा ही लगता है।
तो अभी मैं यहाँ पर कपड़े उतार रही हूँ क्योंकि ये मुझे अभी दूसरे वाले जो राउंड मैंने अभी आपको दिखाया जैसा लॉन्ड्री बैग भर के एकदम फुल मेरा रखा हुआ है वो मुझे यहाँ पर सुखाने हैं। तो उससे पहले ये जो मॉर्निंग में मैंने एक लोड सुखाया था उसको मैं अभी यहाँ पर उतार रही हूँ। तो मेरी नज़र ना यहाँ पर बार-बार नीचे की तरफ ना मेन डोर की तरफ देख रही थी क्योंकि ये लगभग शाम का टाइम था और टाइम यहाँ हो रहा होगा 5 या 5:30 और ये जो टाइम होता है ना ये हस्बैंड के ऑफिस से आने का टाइम होता है। तो मेरी नज़र यहाँ कपड़े सुखाते-सुखाते बार-बार नीचे मेन डोर पर जा रही थी, वही देखने के लिए जब आपको आइडिया होता है ना कि हस्बैंड इस टाइम ऑफिस से आने वाले हैं और आप उस टाइम वहाँ पर कुछ काम कर रहे हो तो आपको ना बार-बार देखने का मन होता रहता है। तो बस यहाँ पर अपना काम भी कर रही हूँ, साथ-साथ उनका वेट भी कर रही हूँ। फाइनली ये पूरा तार यहाँ पे जो मैंने लगा के रखा है ये भर गई है और इधर ये पूरा स्टैंड भर गया है और कपड़े अभी भी बाकी हैं। ये देख लो अभी भी बहुत सारे कपड़े रह गए हैं तो वेट करूंगी जब तक ये सूखेंगे। वैसे जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि पूरे दिन यहाँ पर हवा चलती रहती है अच्छी खासी, तो जल्दी सूख जाते हैं इस चक्कर में। तो मे भी शायद रात तक सूख ही जाएंगे, फिर ये उतार के उसके बाद फिर ये डालूंगी। कब से बोल रही हूँ मैं हस्बैंड से कि यहाँ पर फ्लाइंग हैंगर लगवा दो, एक फ्लाइंग हैंगर लगवा दो। उनको अभी तक टाइम ही नहीं मिल पाया है, इस चक्कर में अभी नहीं लग पाया है। और रेलिंग पे मैं डाल देती लेकिन आज मैंने अभी यहाँ पर और भी कपड़े आ सकते थे, अभी मैंने इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि यहाँ पर ना अभी मौसम थोड़ा चेंज हो गया है तो इस चक्कर में डस्ट बहुत आनी शुरू हो गई है। एक तो वैसे ही इतनी डस्ट होती है, ऊपर से सामने ये यहाँ पर काम चल रहा है तो और ज़्यादा इतनी धूल आने लगी है ना कि मैं इसको हर रोज़ साफ़ करके कपड़े डालती हूँ, फिर से वापस गंदा हो जाता है। तो अभी पहले इसे भी साफ़ करूँगी, वापस थोड़े बहुत कपड़े जो भी हैं इसमें से अभी डालूंगी यहाँ पे। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखो आप धूल कितनी जम गई है, बहुत ज़्यादा धूल आने लग गई है, बहुत ज़्यादा डस्ट उड़नी शुरू हो गई है, हवा के साथ और ज़्यादा आती है। हाल अंदर का हुआ पड़ा है, कितनी भी सुबह डस्टिंग कर दो बट धूल तो फिर हो जाती है पूरा दिन में क्योंकि डोर खोलनी ही पड़ती है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख रहे हो, और जबकि सुबह मैं एक बार यहाँ पर कपड़ा मार चुकी हूँ तब ये हाल है। अब यही चलता रहेगा पूरा टाइम, यहाँ पे डस्ट की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो बस आज आप लोगों से मुझे ना एक बात और याद आ रही है कि मुझे आपसे एक बात और करनी है। तो मैं आप लोगों से भी कुछ पूछना चाहती हूँ, बाकी मैं अपना भी ओपिनियन यहाँ पर देना चाहती हूँ कि जब लोग आपसे सवाल करते हैं ना कि आप वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग हैं, तो ये क्वेश्चन ना मेरी थोड़ी समझ से बाहर हो जाता है। तो आप मुझे बताइए कि वर्किंग और नॉन वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है? कि मतलब जितनी भी हाउसवाइफ्स होती हैं या जो लेडीज़ जॉब कर रही हैं, वो वर्किंग हो गई और जितनी भी हाउसवाइफ होती हैं, वो नॉन वर्किंग होती हैं, मतलब वो क्या काम नहीं करती हैं? या वो घर में सिर्फ ऐसे ही खाली रहती हैं, वो कोई काम नहीं करती हैं, तो इसीलिए उन्हें नॉन वर्किंग बोल दिया जाता है। और मज़े की बात ये है कि लोग अक्सर मतलब जवाब भी यही देते हैं कि नहीं मैं नॉन वर्किंग हूँ। मतलब मुझे नॉन वर्किंग का मतलब ही नहीं समझ आ रहा है और ये क्वेश्चन भी मुझे गलत लगता है कि आप लोगों को इस तरीके से नहीं पूछना चाहिए। एक्चुअली गलती हमारी भी है, हम भी एक बोल देते हैं ना जवाब में कि नहीं हम नॉन वर्किंग हैं और हम हाउसवाइफ हैं। हम अपने को इतने ग्रांटेड ले जाते हैं ना इस चीज़ को लेके कि मतलब बल्कि मेरे को ये मानना होता है कि हमें चाहे भले ही और 4 ऊपर के कितने भी काम हो, लेकिन जो हमारा पूरा दिन का रूटीन है, पूरा दिन का काम है, वो तो हमें करना ही होता है, तो हम नॉन वर्किंग कैसे हुए? तो इस बात का अगर आप लोगों के पास जवाब है, तो प्लीज़ मुझे भी समझाइएगा। एक सिंपल से वे में मैं इसका अर्थ जानना चाहती हूँ और इसकी परिभाषा जानना चाहती हूँ या मुझे इसकी एक अच्छे से यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर करिए अगर आप लोग जानते हैं और आप लोग इस मेरी बात से कितना सहमत हैं, मुझे भी बताइए, मैं भी जानना चाहती हूँ। तो आई होप कि आप लोग मेरा जो ये ओपिनियन है या मेरी जो ये बात है आप समझ गए होंगे। तो बस यही चीज़ें हैं जो आप लोगों से कभी-कभी मेरे मन में आ जाती है और मैं शेयर करना चाहती हूँ। और ये मैं अभी आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग और सामने का नज़ारा आप देख के आइडिया लगा ही सकते हैं कि कितनी ठंड है यहाँ पर और मतलब यहाँ के वेदर का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कभी सुबह में इतना फॉग हो जाता है, दिन में इतनी गर्मी हो जाती है। तो ये जो वेदर चेंजिंग हो रही है ना, इसकी वज़ह से तबीयत भी बहुत ज़्यादा लोगों की खराब हो रही है। और चीकू बेचारी स्कूल के लिए रेडी भी हो गई, आ जाओ। तो आज की इस कड़कड़ाती ठंड के साथ और इस ढेर सारे प्यार के साथ आज का अपना ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपको मेरी ये सारी बातें आपको सही लगी हैं, लेकिन हाँ मेरा यहाँ पर किसी को हर्ट करने का या इस चीज़ को किसी गलत वे में कहने का कोई इंटेंशन नहीं है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को गलत नहीं लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। चीकू कितना अच्छा बच्चा है, इतनी ठंड में भी स्कूल जा रहा है। बाय।